अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया है। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की अगवानी की है। इस दौरान उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाई गई है। यह तस्वीर देख लीजिए कि खुद इजरायली पीएम कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिस जगह पर उनका विमान लैंड हुआ है वहां से रेड कारपेट पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। काफी देर तक उनकी एयरपोर्ट पर ही बातचीत भी हुई है। ये दो तस्वीर देख लीजिए। टेल अवीव में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ है तो वहीं दूसरी तस्वीर जिस वक्त इजराइल पहुंचे, इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लैंड हुए डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उन्होंने एक साइन दिखाया। उन्होंने बताया कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये जो संकेत उन्होंने मुट्ठी बांध कर दिया, ये बताया कि वो इजराइल की धरती से ये संकेत दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पीएम नेतन्याहू आगे आते हैं और उनको अपने साथ रेड कारपेट पर लेकर चलते हैं। ये दिखाने की कोशिश है पूरे दुनिया को कि कैसे अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं और इजराइल जिस मजबूती से लगातार हमास के खात्मे की बात कह रहा है और जंग लड़ रहा है पिछले करीब 2 सालों से, उसमें अमेरिका का पूरा समर्थन है। हमास ने कब अब बंधक छोड़े हैं ये आपको बता दे रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली और अमेरिकी नागरिक को रिहा किया था। 23 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली बुजुर्गों को रिहा किया था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो बंधक हैं। 21 नवंबर 2023 को भी कुछ इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक जिनको बनाया था उनको छोड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला किया था और पैराशूट से ये सभी हमास के लोग आए थे जिन्होंने हमला किया था और कई लोगों की जान ली थी। और उसके बाद से ये एक दूसरे पर टारगेट, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने साफ कहा था कि हमास का नामो निशान मिटा कर ही दम लेंगे और यही वजह है कि अभी तक हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इजराइल हमले लगातार आए दिन तेज कर रहा है और उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि हमास, जिन्हें आतंकी कहा जा रहा है, हमास के आतंकियों को खत्म करने में अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया है। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की अगवानी की है। इस दौरान उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाई गई है। यह तस्वीर देख लीजिए कि खुद इजरायली पीएम कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिस जगह पर उनका विमान लैंड हुआ है वहां से रेड कारपेट पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। काफी देर तक उनकी एयरपोर्ट पर ही बातचीत भी हुई है। ये दो तस्वीर देख लीजिए। टेल अवीव में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ है तो वहीं दूसरी तस्वीर जिस वक्त इजराइल पहुंचे, इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लैंड हुए डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उन्होंने एक साइन दिखाया। उन्होंने बताया कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये जो संकेत उन्होंने मुट्ठी बांध कर दिया, ये बताया कि वो इजराइल की धरती से ये संकेत दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पीएम नेतन्याहू आगे आते हैं और उनको अपने साथ रेड कारपेट पर लेकर चलते हैं। ये दिखाने की कोशिश है पूरे दुनिया को कि कैसे अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं और इजराइल जिस मजबूती से लगातार हमास के खात्मे की बात कह रहा है और जंग लड़ रहा है पिछले करीब 2 सालों से, उसमें अमेरिका का पूरा समर्थन है। हमास ने कब अब बंधक छोड़े हैं ये आपको बता दे रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली और अमेरिकी नागरिक को रिहा किया था। 23 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली बुजुर्गों को रिहा किया था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो बंधक हैं। 21 नवंबर 2023 को भी कुछ इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक जिनको बनाया था उनको छोड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला किया था और पैराशूट से ये सभी हमास के लोग आए थे जिन्होंने हमला किया था और कई लोगों की जान ली थी। और उसके बाद से ये एक दूसरे पर टारगेट, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने साफ कहा था कि हमास का नामो निशान मिटा कर ही दम लेंगे और यही वजह है कि अभी तक हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इजराइल हमले लगातार आए दिन तेज कर रहा है और उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि हमास, जिन्हें आतंकी कहा जा रहा है, हमास के आतंकियों को खत्म करने में अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि
बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया है। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की अगवानी की है। इस दौरान उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाई गई है। यह तस्वीर देख लीजिए कि खुद इजरायली पीएम कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिस जगह पर उनका विमान लैंड हुआ है वहां से रेड कारपेट पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। काफी देर तक उनकी एयरपोर्ट पर ही बातचीत भी हुई है। ये दो तस्वीर देख लीजिए। टेल अवीव में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ है तो वहीं दूसरी तस्वीर जिस वक्त इजराइल पहुंचे, इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लैंड हुए डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उन्होंने एक साइन दिखाया। उन्होंने बताया कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये जो संकेत उन्होंने मुट्ठी बांध कर दिया, ये बताया कि वो इजराइल की धरती से ये संकेत दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पीएम नेतन्याहू आगे आते हैं और उनको अपने साथ रेड कारपेट पर लेकर चलते हैं। ये दिखाने की कोशिश है पूरे दुनिया को कि कैसे अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं और इजराइल जिस मजबूती से लगातार हमास के खात्मे की बात कह रहा है और जंग लड़ रहा है पिछले करीब 2 सालों से, उसमें अमेरिका का पूरा समर्थन है। हमास ने कब अब बंधक छोड़े हैं ये आपको बता दे रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली और अमेरिकी नागरिक को रिहा किया था। 23 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली बुजुर्गों को रिहा किया था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो बंधक हैं। 21 नवंबर 2023 को भी कुछ इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक जिनको बनाया था उनको छोड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला किया था और पैराशूट से ये सभी हमास के लोग आए थे जिन्होंने हमला किया था और कई लोगों की जान ली थी। और उसके बाद से ये एक दूसरे पर टारगेट, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने साफ कहा था कि हमास का नामो निशान मिटा कर ही दम लेंगे और यही वजह है कि अभी तक हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इजराइल हमले लगातार आए दिन तेज कर रहा है और उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि हमास, जिन्हें आतंकी कहा जा रहा है, हमास के आतंकियों को खत्म करने में अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेल अवीव पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया है। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की अगवानी की है। इस दौरान उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाई गई है। यह तस्वीर देख लीजिए कि खुद इजरायली पीएम कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिस जगह पर उनका विमान लैंड हुआ है वहां से रेड कारपेट पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। काफी देर तक उनकी एयरपोर्ट पर ही बातचीत भी हुई है। ये दो तस्वीर देख लीजिए। टेल अवीव में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ है तो वहीं दूसरी तस्वीर जिस वक्त इजराइल पहुंचे, इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लैंड हुए डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उन्होंने एक साइन दिखाया। उन्होंने बताया कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये जो संकेत उन्होंने मुट्ठी बांध कर दिया, ये बताया कि वो इजराइल की धरती से ये संकेत दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पीएम नेतन्याहू आगे आते हैं और उनको अपने साथ रेड कारपेट पर लेकर चलते हैं। ये दिखाने की कोशिश है पूरे दुनिया को कि कैसे अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं और इजराइल जिस मजबूती से लगातार हमास के खात्मे की बात कह रहा है और जंग लड़ रहा है पिछले करीब 2 सालों से, उसमें अमेरिका का पूरा समर्थन है। हमास ने कब अब बंधक छोड़े हैं ये आपको बता दे रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली और अमेरिकी नागरिक को रिहा किया था। 23 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली बुजुर्गों को रिहा किया था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो बंधक हैं। 21 नवंबर 2023 को भी कुछ इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक जिनको बनाया था उनको छोड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला किया था और पैराशूट से ये सभी हमास के लोग आए थे जिन्होंने हमला किया था और कई लोगों की जान ली थी। और उसके बाद से ये एक दूसरे पर टारगेट, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने साफ कहा था कि हमास का नामो निशान मिटा कर ही दम लेंगे और यही वजह है कि अभी तक हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इजराइल हमले लगातार आए दिन तेज कर रहा है और उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि हमास, जिन्हें आतंकी कहा जा रहा है, हमास के आतंकियों को खत्म करने में अमेरिका इजराइल के साथ है।